Hello, children. Good morning. How are you? Welcome back. I am Krishna sir from SM Public School. I shall teach you English. Three, English Honeycomb Class 7. Three questions. Lesson name Three questions. Part second. Part second. Let us go. Part second. Part first. Part first. Down. 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 Part second. The king The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा पीछे मुड़ा तथा उसने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दौड़कर आते देखा. His hands were pressed against his stomach. वह आदमी क्या था, अपने हाथों से उसने अपने पेट को दबा रखा था. जिसको राजा ने देखा वह आदमी जो है अपने पेट को अपने हाथों से दबाया हुआ था कस के. क्या हुआ था आगे देखिए. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे उसका जो है उसके शरीर से खून बह रहा था. उसके शरीर से खून बह रहा था, उसके पेट से खून बह रहा था, उसमें घाव लगा था. आगे देखिए. व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश होकर गिर गया. फेल टू द ग्राउंड, वह जमीन पर बेहोश होकर के गिर गया. द किंग एंड द हर्मीट. द किंग एंड द हर्मीट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा तथा सन्यासी जो था, तपस्वी, राजा और सन्यासी दोनों लोग क्या हुए देखिए. द किंग एंड हर्मित, राजा और तपस्वी, राजा और तपस्वी ने उस व्यक्ति के वस्त्रों को उतारा, उसके कपड़ों को उतारा तथा उसके पेट में एक बड़ा सा घाव देखा. लार्ज वुंड इन हिज स्टोमच, उसके पेट में एक बड़ा सा घाव देखा. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट. राजा ने उसके घाव को धो करके साफ किया. एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, तथा उस पर अपना रुमाल रख दिया. कवर्ड, उसे अपने रुमाल से ढक दिया या बांध दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ, रक्त बहना जो है बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड until at last the bleeding stopped. राजा ने घाव पर पुनः पट्टी बांधी. राजा ने घाव पर पुनः पट्टी बांधा और अंततः रक्त बहना रुक गया. स्टॉप्ड, अंततः रक्त बहना, खून बहना रुक गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. वह व्यक्ति अब अपने आप को बेहतर, अच्छा महसूस कर रहा था और उसने पानी पीने की इच्छा व्यक्त की. उसने पानी पीने के लिए पानी मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम. राजा ने उसे ताज़ा पानी ला करके दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट and the air was cool. इस समय तक क्या हो चुका था, संध्या हो चुकी थी, सूर्य अस्त हो चुका था तथा हवा में ठंडक आ गई थी, मतलब हवा ठंडी चल रही थी. एयर वॉज कूल, हवा ठंडी बह रही थी. द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द wounded मैन इनटू द
hut and laid him on the bed. इसलिए इस तरह से राजा और सन्यासी दोनों की मदद से उस घायल व्यक्ति को कहाँ ले जाया गया? आश्रम में ले जाया गया। जो उनका आश्रम था, जो तपस्वी थे, जो ऋषि थे, उनके आश्रम में जो है इनको घायल व्यक्ति को ले जाया गया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। उस व्यक्ति ने अपनी आँख को बंद कर लिया, मतलब आँख मूंद ली तथा चुपचाप लेटा रहा और शांत होकर के लेटा रहा। ले क्वाइट मतलब शांत होकर के लेटा रहा। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन lay down on the floor and slept through the night. राजा भी जो अपनी पदयात्रा तथा काम के कारण थक गए थे, फर्श पर लेट गए। राजा भी जो इतना काम किए थे, कुदाल से खेत गोड़े थे, खेत को गुड़ाई किए थे, इससे जो है राजा थके हुए थे। राजा लेट गए तथा रात भर सोते रहे। When he awake, it was several minutes before he could remember. जब वह जागा तो कुछ मिनट बाद ही उसे याद आया कि वह कहाँ है। बिफोर उसे याद आया कि वह जो है वह कहाँ है। वेयर ही वॉज, वह कहाँ है। और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। उसे याद आया वह कहाँ है तथा पलंग पर लेटा वह दाढ़ी वाला अजनबी व्यक्ति कौन है। कौन सोचा? राजा ने सोचा। राजा तो जमीन फर्श पर ही लेट गए थे और जो जिस व्यक्ति को घाव लगा था उसको जो है बेड पर लेटाए थे। तो राजा की आंख, राजा रात भर सो गए। जब राजा की आंख खुली सुबह तो देखे कि जो है ये कौन व्यक्ति है। फॉर गिव मी, आप फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए या मुझे क्षमा कर दीजिए। सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने, बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला व्यक्ति, बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला व्यक्ति, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा। When he saw that the king was awake, धीमे स्वर में उसने कहा। देखा, उसने जब देखा कि राजा जग चुके हैं तथा उनकी ओर देख रहे हैं, तब उस व्यक्ति ने कहा, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। मैं तो तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें क्षमा करने का कोई कारण नहीं है, राजा ने कहा। राजा ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं और तुम मुझसे क्षमा मांग रहे हो। आखिर क्षमा मांगने का कारण क्या है? तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट इनेमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड साइज्ड माई प्रॉपर्टी। आई एम दैट इनेमी, मैं आपका वही शत्रु हूँ जिसने आपसे प्रतिरोध लेने की शपथ ले रखी थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था। क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था तथा मेरी संपत्ति जो है हड़प लिया था। आपने मेरी संपत्ति को हड़प लिया था।
I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था कि आप अकेले ही उस ऋषि उस सन्यासी सन्यासी कहिए या ऋषि कहिए मैं जानता था कि आप अकेले ही उस सन्यासी के पास गए हैं तथा मैंने आपके घर लौटते समय रास्ते में आपकी हत्या कर देने का निश्चय कर लिया था। मैंने आपकी हत्या कर देने का निश्चय कर लिया था। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पर दिन पर दिन बीत गया और आप वापस नहीं लौटे। सो आई फेल्ट माई हीडिंग प्लेस। आप नहीं लौटे, इस कारण मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आया। और जब आप नहीं आए तो मैं जो है अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आया। एंड आई कम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। मेरा सामना आपके बॉडीगार्ड आपके अंगरक्षकों से हो गया जिन्होंने मुझे पहचान लिया तथा मुझे घायल कर दिया। जिन्होंने मुझे पहचान लिया और जिन्होंने मुझे यह घाव दिया है, मैं उनसे बच निकला। आई escaped फ्रॉम हिम। मैं उनसे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। मैं उनसे बच निकला, यदि मेरे घावों की मरहम पट्टी न की होती तो मैं मर गया होता। यदि आपने मेरे घावों की मरहम पट्टी नहीं किया होता तो मैं आई विश टू किल यू मर गया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था, मेरी इच्छा आपको मारने की थी और आपने मुझे जीवन दान दे दिया। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मुझे जीवन दान दे दिया। एंड यू हैव नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व you as your most faithful servant and all order my sons to do the same forgive me। यदि मैं आपकी इच्छा हो तो मैं आपकी जो है आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपका सेवक की भांति आपकी सेवा करूँगा तथा अपने बेटों को भी यही आदेश दूंगा कि वो भी आपकी सेवा करें। मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज इनेमी सो इजली एंड टू हैव ओन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। अपने शत्रु से इतनी आसानी से मैं दोस्ती मित्रता करके राजा को बहुत खुशी हुई जिसे उसने अपना हितैषी बना लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर्स टू लुक आफ्टर हिम। उसने न केवल उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया वरन वह जो है यह भी कहा कि मैं अपने सेवकों को तुम्हारे पास भेज दूंगा तथा अपने डॉक्टर को भी तुम्हारी देखभाल करने का निर्देश दे दूंगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन्स प्रॉपर्टी। तथा राजा ने उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति वापस देने का भी वचन दिया, प्रॉमिस्ड किया, वादा किया तथा राजा ने उसकी प्रॉपर्टी वापस करने का वचन दिया। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट।
घायल व्यक्ति से विदा लेकर राजा झोपड़ी के बाहर आ गया तथा उसने Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. घायल व्यक्ति से विदा लेकर राजा झोपड़ी के बाहर आ गए तथा वो जो है हरमीत को खोजने लगे। हरमीत सन्यासी को खोजने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। वो जो है तपस्वी को खोज रहे थे। राजा तपस्वी को खोज रहे थे। किस लिए खोज रहे थे? जाने से पूर्व पुनः अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास करना चाहता था। राजा जो है वहां से जाना चाहता था। जाने से पहले सोचता था कि मैं अपने प्रश्नों का उत्तर उनसे प्राप्त कर लूं। बिफोर गोइंग अवे द hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. तपस्वी घुटनों के बल बैठा उन क्यारियों में बीज बो रहा था जिन्हें उसने पिछले दिन खोद कर तैयार किया था। जिसने राजा और स्वयं उसने मिल करके जो क्यारी खोदा था उसमें वो बीज बो रहा था। उसमें बीज बो रहा था। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." राजा उसके पास पहुंचा और बोला राजा उसके पास पहुंचा और बोला, अब अंतिम बार मैं आपसे प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूँ। मैं अब अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम मैं अंतिम बार अब अपने प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूँ। चलिए अब आगे देखिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तुम्हें उत्तर दिया जा चुका है। सन्यासी बोला, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, तुम्हें पहले से उत्तर दे दिया गया है। सेड द hermit, सन्यासी जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है पहले से उत्तर दे दिया गया है। Still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. वह अभी भी भूमि पर झुका हुआ था तथा अपने सामने खड़े राजा की ओर सिर उठाकर देख रहा था। How have I been answered? What do you mean? मुझे उत्तर किस प्रकार मिल चुका है? How have I been answered? मुझे उत्तर किस प्रकार मिल चुका है? आपके कहने का क्या मतलब है? आपके कहने का क्या मतलब है? डू यू नॉट सी? क्या आप देख नहीं रहे हैं? रिप्लाइड द hermit, तपस्वी ने उत्तर दिया, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me. सन्यासी ने उत्तर दिया, यदि आपने मेरी दुर्बलता पर कल दया न की होती और मेरी क्यारियां न खोदी होती तो आप वापस चले गए होते। तो आप गॉन अगेन, गॉन अवे मतलब आप कल आपने मेरी क्यारियां न खोदी होती तो कल आप वापस चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. फिर तो उस व्यक्ति ने आप पर आक्रमण कर दिया होता। यदि आप मेरे पास से वापस चले गए होते तो वो जो व्यक्ति था वो आपके ऊपर आक्रमण कर देता। जिसको जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था जिसकी इन्होंने हेल्प की, जिसकी इन्होंने इन लोगों ने सहायता किया, राजा ने जिनकी मरहम पट्टी किया, वो इनको मारने आया था। तो वही ऋषि कह रहे हैं, तपस्वी कह रहे हैं कि जो है
अगर आप यहाँ मेरी क्यारियाँ न खोदे होते, मेरी सहायता न किए होते, तो वहाँ रास्ते में इंतज़ार कर रहा दाढ़ी वाला आदमी जो है आपकी जान ले लेता। तो उस व्यक्ति ने आप पर आक्रमण कर दिया होता और आप यही कामना करते रहते। आप यही attacked you and you would have wished you had stay with me। और आप यही बार बार यही सोचते कि काश मैं जो है उनके पास रुक गया होता, काश मैं ऋषि के पास, तपस्वी के पास रुक गया होता, तो मैं मेरे ऊपर ये हमला नहीं होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेयर डीजिंग द बेड्स। इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और उस समय मैं ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तथा मेरी मदद करना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था, सबसे बड़ा व्यापार था। आफ्टरवर्ड्स वेन द मैन रैन टू अस। इसके बाद वह व्यक्ति हमारी ओर भागकर आया। तो इसके बाद वेन द मैन रैन अस, उसके बाद व्यक्ति हमारे पास दौड़कर आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम। सबसे सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। जो व्यक्ति हमारे पास भाग करके आया था, दाढ़ी वाला व्यक्ति, उसकी जब आप देखभाल कर रहे थे, वही समय सबसे महत्वपूर्ण था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैविंग डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। क्योंकि यदि आपने उसके घाव की मरहम पट्टी न की होती, तो वह आपसे संधि किए बिना ही मर गया होता। वह आपसे समझौता किए बिना ही मर गया होता। सो ही वॉज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। सो ही वॉज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तथा आपने उसकी जो सेवा की वही आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम था। आपने जो उसकी सेवा की वही सर्वाधिक आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य था। यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, यही आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन, याद रखो। There is only one time that is important and that time is now। याद रखो कि केवल एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। याद रखो कि एक ही समय केवल अब महत्वपूर्ण होता है और वह इम्पॉर्टेंट होता है। और टाइम इज नाउ, अब का मतलब इस समय का जो समय चल रहा है वही समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। It is a most important time because it is the only time we have any power to act। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि इस दौरान हमारे पास कुछ कर पाने की क्षमता होती है, कुछ पावर टू एक्ट, कुछ भी कार्य करने की समय हमारे पास इस समय कुछ भी कार्य करने की क्षमता होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन is the person you are with at a particular moment, for no one knows that will happen in the future। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसके साथ एक विशिष्ट समय में होते हैं।
जिसके साथ एक विशिष्ट समय में हम होते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, हम किसी अन्य व्यक्ति से मिलकर कर भी पाएंगे या अथवा नहीं, हम किसी व्यक्ति से मिल पाएंगे अथवा नहीं मिल पाएंगे, ये कोई नहीं जानता कि हम किसी से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वे आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है उस व्यक्ति की भलाई करना। सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम है किसी व्यक्ति की भलाई करना, क्योंकि परमात्मा ने उसी काम के लिए हमें संसार में भेजा है। हमें दूसरे की भलाई करनी चाहिए, इसीलिए परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा है। इसके राइटर हैं लियो टॉलस्टॉय। गुड बॉय।